एसिड एंड बेसिस में अपने सैटरडे के दिन शायद आपने लिटमस का नेचुरल इंडिकेटर्स में टर्मरिक और लाइकेन से आपका नाम बारे में पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे लाल गोभी, देखिए रेड कैबेज देखिए, नहीं देखिए 5 स्टार होटल्स में आती है, कॉस्टली होती है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आपका नाम देखो, दिस इज द ये आपका नाम ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स, उनसे आपका एक्सट्रैक्ट की गई है। ये आपका नाम, ये इसका मतलब जो रेड कैबेज आपका नाम है, ये दिस इज द नेचुरल, ये भी आपका दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर। इसका जो कलर होता है रेड आपका नाम होगा, दिस इज रेड इन कलर। तो जो रेड कैबेज आपका एक्सट्रैक्ट आपका रिमेन्स रेड इन, रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन में भी आपका रेड ही रहेगा आपका, बट टर्न ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। और जैसे ही आपका इसको बेसिक सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो आपका रेड टर्न होकर के आपका ग्रीन में आपका चेंज हो जाएगा आपका नाम होगा बेसिक सॉल्यूशन में। इसका मतलब कुछ और भी है, सम पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, कुछ फूल होते हैं उनके पेटल्स की बात कर रहे हैं आपका नाम, दिस इज द, वो भी आपका नाम जो कलर्ड होते हैं पेटल्स, जनरली दो पेटल्स आपका नाम और कलर्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स भी आप लिख सकते थे आपका नाम देखो, सच है। अगर हाइड्रेंजिया HYDRAN आपका देखो, दिस GEA हाइड्रेंजिया, PETUNIA दिस इज द पेटूनिया, दिस इज द आपका नाम। एंड ग्रेन्यूल, दिस इज ग्रेनियम, ये आपका नाम, विच चेंज now color in the presence of acids or bases, also act as a indicator। ये भी आपका इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। दिस इज दैट। जैसे अब आप कहेंगे कैसे, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो आपका नाम, ये जो आपका जो दिस इज द फ्लावर्स ऑफ, जो हाइड्रेंजिया है, दिस इज ये प्लांट आर, ये प्लांट होता है आर, दिस इज यूजुअली ये ब्लू कलर का होता है। आपके अगल बगल होगा, किसी ने गमले में लगाया हुआ देखिएगा, विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंस में आपका नाम देखो, ये आपका पिंक हो जाता है। इसके बाद आपने इंडिकेटर्स पढ़े, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आपने पढ़ा, फिनोप्थेनिल आपने पढ़ लिया, लिटमस आपने पढ़ लिया, टर्मरिक आपने पढ़ लिया, रेड के बेस आपने, हाइड्रेंजिया आपने पढ़ लिया। तो ये इसके बाद अब आता है नाउ, दिस नाम से ही पता लग रहा है, ऑल्फैक्टरी, OLFACTORY, दिस इज द इंडिकेटर। जब आप ऑल्फैक्टरी की बात करेंगे नाउ, दिस इज द, इसका मतलब ही आपका नाउ, दिस इज द relating to the
सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, तो ना इसका मतलब दो सब्सटेंसेस whose स्मेल, जिसका आपका ऑर्डर भी आपका ODOUR ऑर्डर, नाउ दिस इज द चेंजेस इन acidic or basic solutions are called olfactory indicators, OI, olfactory indicators. तो ये जो olfactory indicators आपका बेसिकली है, यूजुअली works on the principle that when an acid or base is added to it, अगर इसमें आप किसी एसिड या बेस किसी को भी अगर आप मिला दें इसमें, आपका नाम देखो, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, क्योंकि नाम ही इसका ऑल्फैक्टरी आपका देखो ना, दिस इज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, अब आप लगा लीजिएगा कि अगर आप इसमें किसी एसिड या बेस में इसको मिला देते हैं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो स्मेल देने की प्रवृत्ति है, उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका जैसे एग्जाम्पल दूसरा, अनियन, प्याज तो आप खाते हैं, गर्मियों में आप जब प्याज खाते हैं और जाड़ों में जब आप पका के खाते हैं, अनियन की तासीर जो होती है, तासीर ये आपका ना जो समर है, समर में जब आप सलाद बनाकर क्या कहते हैं, तो सैलेड कहते हैं, तो सलाद और सैलेड जो होता है ये ठंडक पहुंचाता है। और अगर इसी अनियन को आप भून करके फ्राइड करके अगर आप खाते हैं तो आपके बॉडी में आपका वार्मनेस देता है, गर्मी देती है। तो देखो आपका अनियन की तासीर ये है आपका अनियन, माना अनियन एंड ये तो आप बाडी लाल की खाते हैं, अरे बाडी लाल की खाते हैं, आइसक्रीम वेनिला, ये आपका ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है, आप ये जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आप इसको करिए। और ये आपने क्या बोला कि अनियन एंड वेनिला आपका एक्सट्रैक्ट आर द ऑल्फैक्टरी, आपका नाम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अपने ऑल्फैक्टरी का मतलब आपका क्या होगा, स्मेल बेसिकली। और इसका जो बाय प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे कि चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक आपका ना सॉल्यूशन। अब अनियन की अगर आप बात करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात आप कर रहे हैं, व्हेन बेसिक सॉल्यूशन लाइक जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, इसीलिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप देखते हैं। जबकि सेकेंड ग्रुप अगर होता तो आपका क्या होता, CaOH होल ट्वाइस या MgOH होल ट्वाइस आपका बना, इसीलिए तो ये आपका ना जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू ए क्लॉथ स्ट्रिप, अगर आप किसी कपड़े की आपका ना स्ट्रिप में ट्रीटेड विद अनियन, अनियन के साथ आप उसको ट्रीट करें आपका देखो, यानी कि और अनियन एक्सट्रैक्ट यानी कि जो पानी आता है ना, ऑनियन को जब निचोड़ते हैं ना आप, पानी आता है, उसको आप रख दें आपका किसके साथ, एक कपड़े में, और कपड़े में आपका ना उसमें क्या डाल दें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड
को ऐड कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है आपका नाम। देन द अनियन तो देखिए अनियन की जो स्मेल है आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं आपका जैसे। यानी कि आपने क्या किया, एक कपड़ा ले लिया, ठीक है, कपड़े में आपने क्या किया, प्याज रख दिया, उसकी बाहर की एपिडर्मिस रख दी, और इसमें आपने क्या किया, ये अनियन के साथ आपका नाम क्या करना है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, कपड़े के अंदर आपने इसमें रख दिया, दोनों को मिला करके बेसिक सोल्यूशन इसमें ऐड कर दिया। तो आप जब उसको देखेंगे, सूंघेंगे, देखेंगे, देखने का मतलब सूंघेंगे, तो उसमें आपको अनियन की स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब क्या था, बेसिक सॉल्यूशंस के साथ इसको आप, उसकी स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? लेकिन बट इन एसिडिक सॉल्यूशन, अब एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे HCl आपके पास होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका लगे, तो ये डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन। इसका मतलब दिस कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अगर आप प्याज को उसमें आपका नाम, आप कपड़े के अंदर अगर आप HCl ले लेते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हो, तो स्मेल जो आपके अनियन की होगी वो आपके डिस्ट्रॉय नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। इसका मतलब आपको अनियन की स्मेल है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपकी वो आपके क्या करेगा, बेसिक सॉल्यूशन इसकी स्मेल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, उसमें आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। एसिड के लिए अनियन हो गया ना। दूसरे नंबर पे वेनिला। इसकी भी अगर आप देखेंगे तो वेनिला आपका बेसिकली आपका जो एक्सट्रैक्ट करता है आपका नाम प्लीजेंट स्मेल, इससे भी आपकी आती है जबरदस्त। प्लीजेंट का मतलब अच्छी, चलो अच्छी है, चलो ठीक है। इफ द बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में आपका NaOH लिख देते हैं, आपका KOH आप लिख दीजिएगा, इज एडेड टू वेनिला एक्सट्रैक्ट, then we can't detect the characteristics smell of vanilla extract। बिल्कुल वही। और अगर if acidic solution like HCl is added to this vanilla extract, so it can not destroy the smell of, now this is the vanilla, तो वेनिला के एक्सट्रैक्ट को आपका स्मेल को आपका जो है ये आपका एसिड, इसका भी आपका ना ये भी आपका ना, दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों के लिए इसका किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें अगर बाई द वे कोई आपको, अगर आपने घर जाकर के पढ़ा हो तो मुझे अगर what color do you following indicators turn when added to an acid, एसिड अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, what color do the
फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न, अगर लिटमस है तो उसमें क्या होगा जी? रेड। मिथाइल ऑरेंज में रेड, और फिनोप्थलीन में कलरलेस। ब्यूटीफुल। इसके बाद व्हाट कलर्स डू द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एडेड टू द बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे लिटमस, तब क्या होगा? ब्लू। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज में येलो, येलो, और उसके बाद फिनोप्थलीन में पिंक। दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ऐसे वो 9th के बच्चे भी हो रहे हैं, आज उनके जम करके क्लास ले रखी सालों की। मतलब गंदा बच्चा हमेशा 9th से ऑनवर्ड्स ऊपर आता है, तो समझाने का जो प्रयास किया जाए 9th के बच्चे हो गए, नहीं बेटा तू अच्छा है या बुरा है, वो भी सारे इन्हीं की कैटेगरी में, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा है, वो भी देख रहा बाप शाम को दारू पीता ही होगा साला, कहीं से ना कहीं से लाता ही होगा। एसिड्स, देखा है? क्या कितने प्रकार के देखिए आपने? कागजी, कागज का होता नींबू, हरा तो तब होगा जब वो राइपिंग स्टेज में नहीं होगा, पका नहीं होगा, कच्चा होगा, अनराइपन जिसको आप कहते हैं। कागजी क्यों कहते हैं? क्योंकि कागज की कोई थिकनेस नहीं होती, बेसिकली होती है, लेकिन आपका क्या होता है, आप मोड़ मार के, उसका भी यही है कि पतली उसकी एपिडर्मिस होती है, खाल पतली होती है, इसलिए उसको कागजी कहा जाता है। 12, नींबू अगर आपके सामने रखा जाए तो आपके मुंह में और दिमाग में क्या आता है विचार? नींबू सान के खाने का। ओके, तो इसका अगर देखेंगे आप तो इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, यानी कि खट्टा को इंग्लिश में सॉर। ठीक है, वेरी गुड। तो ना, तो नींबू आपने ले लिया, इट्स टेस्ट इज खट्टा, आपने बोला, दैट इज सॉल्ट आपका हो गया। तो ये जो आपका इसका सॉल्ट टेस्ट है आपका, बेसिकली सो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ERESENC है। किसके प्रेजेंस से होती है? एसिड, एग्जैक्टली एसिड। जिनके एसिड ज़्यादा बनता है उनको नींबू पानी नहीं पीना चाहिए आपका नाम एसिड इट, इसलिए नींबू में आपका एसिड की प्रेजेंस होती है, एसिड। अगर आपने इसको वैसे भी, लेकिन ये है कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है और नींबू पड़ा हुआ, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप जो लाते हैं, रामदेव जी कहते हैं टॉयलेट क्लीनर है जो आप पीते हैं, और वास्तव में उसको अगर आप टॉयलेट में डाल दो, एक छोटी सी बोतल ला करके, आजकल 10 रुपए की भी बोतल आ जाती है शायद छोटी सी, उसको डाल के आप, तो जो हार्पिक का काम करती है, आपके पेट के अंदर जब जाती होगी तो सारे आंतों को और हड्डियों का क्या काम करती होगी। इसीलिए नींबू हमेशा रखा करो, मेहमान आते थोड़ा सा ठंडा पानी उसको मिला करके, और नहीं तो आजकल तो नॉर्मल पानी में भी पी लेते हैं, थोड़ा सा एक चुटकी पिंच जिसको कहते हैं नमक का, और आधे चम्मच आपका टी स्पून से अगर आपने शुगर मिला करके उसको स्टिर कर दिया। अच्छा चलिए, एनी। और जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं हम मोटे हो गए, बल्कि हो गए, उनकी जो फैट होती है बेसिकली, उस फैट को भी आपका ना वो घटाता है। अगर आपको मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, मेरा करीब 70 किलो वज़न हो गया था, तो मैंने नींबू पानी पी के 8 से 10 किलो मेरा वज़न मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने में घट गया।
अच्छा, इसका भी काम करता है। बाकी आजकल तो घर में आके मेहमान कहते हैं हम चाय नहीं पीते, ग्रीन टी पीते। ओ बाप, घर वाले घर वाले नहीं, जो मेहमान आते ना, नहीं हम तो बस ग्रीन टी। चाहे चाहे उनके उनके घर में हो ना हो ग्रीन टी, और ग्रीन टी कितनी महंगी है? एक जिसमें जो पैकेट आता है वो 160 रुपए का आता है डब्बा। हाँ, जो जो ऐसे आपका एक डिब्बा होता है हाँ, जी, ये आपका 160 रुपए का आपका आता है 160 का मार्केट से। इसमें नंबर ऑफ पाउचेस कितनी होती है? 10। अब बताइए, 16 रुपए का एक पाउच, 10 मेहमान आ गए, 160। घुस गए, है ना। बाकी इसमें एक डिब्बा ऐसे भी आता है, उसमें पाउचेस नहीं होते, उसमें ग्रीन कलर का डिब्बा होता है, इसके अंदर फिर आपका नाम एक पॉलीपैक होता है, उसके अंदर तब आपका ग्रीन टी आपका होता है। 12। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम चाय नहीं पीते ग्रीन, तो बोला हमारे यहाँ तो हम तो चाय पीते। भाई तेरे को पीनी है पी, नहीं तो अपने घर चले जा, अपने घर से क्यों नहीं लाया, बोल दिया था। मैंने कहा तो मेरी मम्मी खुद ग्रीन टी पीती है। ओहो, मतलब पूरा पापा का पैसा वहीं लग रहा है ग्रीन टी में। दिन में एक बार पीती बस, तो बार बार पियो, एक बार क्यों पीते? सुबह पियो, शाम पियो, दिन में पियो, और नहीं तो ग्रीन लीव्स को नाक के सामने पानी पी लिया तो ग्रीन टी पी ली। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, और जो लेमन में जो आपका एसिड होता है आपका नाम, जो प्रेजेंट होता है आपका नाम, दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। ये आपका उसमें सिट्रिक एसिड होती है आपका नाम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप डेफिनेशन की बात आप करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन आपका नाम, तो एसिड्स आर दोज chemical substances which have a sour taste, जिनका खट्टा टेस्ट होता है वो आपका एसिड से होते हैं आपका नाम। एंड एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड आपका नाम है। इसी के साथ सम कॉमन फ्रूट्स आपके घरों में पाए जाते होंगे इस समय। तो मैंगो चले गया, मैंगो, लोग आजकल मैंगो के पेड़ लगाते हैं। मैंगो, मैंगो, मैंगो का आपका ऑफ सीजन में आप कैसे खाते हैं? नहीं मिलता, लिक्विड के फॉर्म में नहीं मिलता है, फ्रूटी और स्लाइस माजा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा मैंगो का, मैंने मैंगो नहीं बोला, मैंगो, मैंगो। अंगूर की बेटी सूर्यास्त और शाम को लगभग 40% हल्द्वानी मस्त अंगूर की बेटी। तो यहाँ पे रॉ ग्रेप्स, ग्रेप भी आपने देखा होगा 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार। एक छोटे दाने वाला होता है, एक आपने देखा होगा ग्रीन में ही येलो में आपका नाम ये बड़ा दाना होता है, और एक आपने देखा बैगनी कलर का होता है ना। तो रॉ ग्रेप्स, लेमन आपने बोली थी, कीनू का छोटा भाई, संतरे का छोटा भाई ऑरेंज, नारंगी। नारंगी है, नारंगी और संतरे में क्या अंतर है? जिसको हिंदी में कहते हैं नारंगी और कीनू,
और माल्टा और संतरा, इनमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कीनू को? आप ये राजस्थान का आपका नाम, इसको अभी आप नाखून से अपने हाथ से आराम से इसका छिलका निकाल सकते हो, बाहर का एपिडेट। नारंगी का भी बिल्कुल वही। माल्टा और संतरे का थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होती है। कभी कभी होगा जब आप उसकी बाहर की खाल निकालते हो आपका नाम, तो क्या होता है, इस करके सामने जो बैठा पता चला उसकी आंख में जो है गोली की तरह रस चला जाता है, ठीक है। और गलती से वो बात कर रहा है और उसके मुंह के साथ धार गई, से करके करेगा, है ना? अब करिए, हाँ। एंड चलिए, टेमरिंड आप जानते हैं? कौन सी मिली? अच्छा, इमली। इससे क्या करते हैं? ये कहाँ मिली? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मिली, इमली? अरे खाने में डालते? चल आज शाम को मैं आता हूँ आपके घर में, मैं देखूंगा मम्मी कौन से खाने में डालती है, दाल में, सब्जी में, रोटी में। अच्छा, और क्या है इसका बेसिकली? चटनी, हाँ, सौंठ वगैरह की जो आप, अच्छा आपका बिल्कुल ये हो ना। इसीलिए तो लड़कियों में लड़कों में यही फर्क है, लड़कों को खाने से मतलब है, लड़कियों को बनाने से भी मतलब है। चलिए गुड। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं, इनका सबका सौर आपका टेस्ट होता है ना। देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स की वजह से आपका नाम है पदस्य। सॉल्ट मिल्क कहीं आपने देखा? नहीं देखा? सॉल्ट मिल्क, इसका कोई दूसरा नाम हो? नहीं। मट्ठे का बाप, थोड़ा मट्ठे से ठीक हो? नहीं। लस्सी के भी बड़े भाई साहब, दही। दिस द सॉल्ट मिल्क आपका नाम, इट ऑल्सो कंटेन एसिड, इसमें भी आपका एसिड होता है। क्लियर? अब यहां पर ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स आप पढ़ेंगे। एक के बारे में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड, वन इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, एंड दूसरा आपका मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ऑल्सो नोन एज आपका ना मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं आप, सो यू कैन से दैट मैन मेड एसिड। अब आप सबसे पहले आ जाइए OA। OA मीन्स ऑर्गेनिक एसिड, OA ऑर्गेनिक एसिड। तो ना ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड। अकरिंग नहीं है ना, हिंदी का अकड़िंग नहीं, अकड़ गया, अकरिंग एसिड्स, मोड ऑफ अकरेंस इसको आप कहते हैं। some are acidic acid, एसिडिक एसिड का दूसरा नाम भी है एथेनोइक एसिड। कार्बनिक कंपाउंड में आप पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड, वाइन जब आप बनाएंगे तब वहां पढ़ेंगे। इसके बाद सिट्रिक एसिड जो अभी अभी आपने पढ़ा। इसके बाद यू विल स्टडी अबाउट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के बारे में। उसके बाद टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यू विल ऑल्सो अबाउट द स्टडी अबाउट द ऑक्सैलिक एसिड, एंड उसके बाद आपका फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसी का बड़ा भाई है, ये एथेनोइक है तो वो मैथेनोइक आपका एसिड होता है।
इथेन, मीथेन, प्रोपेन जब आप पढ़ेंगे, ये नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इनका होता है, वो जब आपको पढ़ाएंगे तब आप बनाएंगे। ये अब सम ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ये O फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाइंड आउट इन फॉलोइंग फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आपका सबसे पहले एसिडिक एसिड की अगर आप बात करते हैं, यू नो सिरका, यू नो सिरका, पैर का नहीं, सिरका, सिरका है, विनेगर, ओके, बीना का घर नहीं, विनेगर, ओके। आपने देखा कहीं कहाँ यूज करते हैं इसको? अचार, बिल्कुल, प्रिजर्वेशन फॉर अचार, बिल्कुल सही, फॉर ए लॉन्ग टर्म, बिल्कुल ठीक हो। और बेकिंग में कहाँ? केक बनाना, चाउमीन में, मोमोज वगैरह में भी बेसिकली क्या है, एज ए एपेटाइजर का काम करते हैं इसमें आपका ना, बिल्कुल, सिरका एसिडिक एसिड हो गया ना, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड, सिट्रिक, सिट्रिक, CITRIC, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता पता है? सिट्रस फ्रूट होते हैं। अब आप कहेंगे सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं सर? ये लेमन, ऑरेंजेस, ये अपना सिट्रस फ्रूट्स, आपको सिट्रस फ्रूट, मुंह में पानी आ रहा है, ऑक्सीजन, चलिए ओके, लेमन और ऑरेंज हो गया। इसके बाद लैक्टिक, लैक्टिक एसिड, यू नो लस्सी के बड़े भाई में पाया जाता है, दही में, कार्ड, वेरी नाइस। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड, ये टेमेरिंड, बिल्कुल आपने सही बोला। एंड अनराइप ग्रेप्स, ये आपका टार्ट्रिक एसिड आपका होता है। इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड की अगर आप बात करेंगे, पोटैटो का बड़ा भाई, हाँ, टोमेटो, टोमेटोस, बिल्कुल सही। एंड फॉर्मिक एसिड आपका नाम देखो, 10,000, नीटल स्टिंग, और बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी आंटी क्या करें? आंट स्टिंग, बिल्कुल सही, आंट स्टिंग। मैंने कहा क्या पता आपकी आंटी काटती हो। लेकिन ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, आर वीक एसिड्स होते हैं। These are known as organic acids are, आपका नाम, it is not harmful, ये आपके हार्मफुल नहीं होते हैं, आपका नाम देखो, टू ईट और ड्रिंक। अगर आप इनको खा लें या पी लें, सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड, क्योंकि ये आपका नाम, ये सब्सटेंसेस नेचुरली अकरिंग एसिड है। ये था आपका नाम ऑर्गेनिक एसिड्स की हमने बात की। अगर आपने किसी के थप्पड़ मारा
और उसके मुंह से भी पानी आ गया पुच्छ करके, तो इसका मतलब आपके थप्पड़ में एसिड था जो उसके गाल से बाहर आया कुल्ला करके। क्या है तुम। इसके बाद मैन मेड एसिड, जिसको आपका मिनरल एसिड्स आप कहते हैं। आपके पास देयर आर 3 मोस्ट कॉमन, आपका मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स। आपके कोर्स में जो है HCl, H2SO4, HNO3। ये क्या हुआ? HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। अति उत्तम, बिल्कुल आपका नाम है। तो ये मैन मेड एसिड हो गया। इसमें भी प्योर कंसंट्रेट अगर होगा आपका, दिस इज तो कंसंट्रेट मिनरल एसिड्स आर वेरी खतरनाक, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक आपके होते हैं। देखें बर्न, फेस, बॉडी एंड क्लॉथ्स। कई लोग एसिड अटैक कर देते हैं। मेरे हिसाब से आपके उत्तरांचल की एक ब्रांड एम्बेसडर है कोई, वो भी है, उनके भी ऊपर एसिड अटैक हुआ था। लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी अग्रवाल, क्या कहाँ हुआ था उनके ऊपर अटैक? आपने कहाँ देखा उनको? पिक्चर बनी थी। हैं? पिक्चर बनी थी। पिक्चर बनी थी। वाह, इसका मतलब आप पिक्चर भी देखती हैं। तो पिक्चर देखती तो फिल्म नहीं देखती हैं? अरे फिल्म बनी थी मतलब। अच्छा, तो देखनी चाहिए फिल्म, है नहीं यार, देखनी चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ वो गलत हो या सही हो, उनसे एक लेसन मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। आपने कहा वो बुरा है, तो वाई यू आर सेइंग आपका ही एंड सी इज अ बैड, आपने उसके फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बात करने का तरीका, उसके गाले पे गाली देने का तरीका, हर चीज़ ना आपका जो बॉडी लैंग्वेज बेसिकली होता है उसको आपने देखा होगा, तो तभी आपने उसको बुरा कहा होगा। आप कहते हैं वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसका मतलब स्वभाव से, कैरेक्टर से। एनी हाउ, बहुत अच्छी बात है, ये देखना चाहिए, इनके बारे में पता भी होना चाहिए। और ऐसे इवन देन आपका इफ यू आर वर्किंग आपका ना इन अ प्रैक्टिकल लैब में, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थोड़ा सा प्लीज अवॉइड इट फ्रॉम दीज ऑल कंसंट्रेटेड आपका ना। और मस्ती और मटुर गोस्ती नहीं होनी चाहिए वहाँ। ले जरा तू भी ले ले, थोड़ी देर में तू भी ले ले। क्या वो जो है निकम्मे लोगों ने जो खोल खोल के चौराहों में रखे हैं, क्या अस्पताल, वहाँ बेड में 24 घंटे का पता चला 36 घंटे का 2,66,000। ऐसा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल मस्ती ऐसी हो कि जिसमें थोड़ा सस्ती हो, महंगी ना हो, है ऐसा। इसलिए इसीलिए कहते हैं कि कंसंट्रेटेड मिनरल्स एसिड्स आर आपका नाम वेरी मच डेंजरस। दे कैन बर्न आवर हैंड्स, आवर फेस, आवर बॉडी, आवर क्लॉथ्स, जो भी। सभी स्कूल वाले ही ले जाते होंगे लैब। हाँ, क्योंकि देखो आपके स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं, 50 में से 5 तो आप लोग पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बाकी जो 45 होंगे वो बेवड़े होंगे। आज इसके पीछे से वाट लगा देते, उसमें तो क्या यूं यूं करके ड्रॉपर लेके पीछे से जेब में डाल दे इसको, और थोड़ी देर में बोला अरे इसकी तो दुकान दिख रही है। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज, है ये तो मस्ती हमारी अपनी जगह है, क्योंकि इसमें अगर आपने देखा होगा इनमें प्रिकॉशन लिखी होती है, याद रखिएगा। जैसे हर किसी में अगर आप कांच के बर्तन लेने भी जाएंगे आपका ना, तो उनको हैंडल विथ केयर्स लिखा हो जाता है।
अगर आप प्रेस से भी काम करते हैं तो प्रेस में भी लिखा कि भैया देख ले, ज्यादा प्यार करेगा तो इसलिए तेरे से प्यार कर ले, क्या था ये जो ये बंदे नहीं बैक लाइट स्विच होती है, देखो आपका ये अगर ये आपका ना ये स्विच आवाज करना अगर छोड़ दे या इनसे थोड़ा बुरी आवाज आने लगे, इसको भी तुरंत चेंज करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता, आप नहा लो के बाथरूम से आए, गर्मी हो रही, पंखा चला दो, ठीक है ना, तो उसने आपने पंखे पे यूं गिर, आपके तो फिंगर है और नीचे से आपने क्या नाम कहते वो भी नहीं है, तो तथा मम्मी हॉस्पिटल ले जाओ भाई। इसलिए भी ये भी याद रखिए, ये मस्ती वाली ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ ये चीजें भी याद आ रही है, इसलिए कभी भी फालतू की उंगली न आग के साथ न पानी के साथ किसी के साथ नहीं करनी, इवन देन वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के साथ भी नहीं करनी, समझ गए ना, गीली। और ये कब होता है बस ये नहीं। माई मॉम मरने से पहले, वो 1 साल पहले उन्होंने मरने से 2018 की बात है, वो मुझसे 1 साल से कह रही थी बेटा इसमें करंट आ रहा है मकान में पूरे। मैंने कहा मॉम यार आप सुबह सुबह नहा के आते होंगे, आपको करंट आता है। जबकि मैं अपनी मम्मी की हर बात मानता था, मैंने एक बात ये नहीं मानी। हो गया सर, एक दिन मैं भी सुबह सुबह का वक्त 4 बजे नहा धो के आया, वो चाबी जैसे शटर पे लगाया तो ताला यूं छटक करके हाथ से, अरे बाप रे बाप, इसका मतलब इसमें पूरे मकान में करंट आया। देखो तब आया, जब अपने को लगा ना, उसके बाद तब कमलवा गांजा से उसको फिर बुलाए, फिर वो लाइन चेंज किया, तो वो पता चला कि वहाँ से जो अर्थिंग थी वो प्रॉपर नहीं। इसलिए समझ गए ना, तो प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो ना देखो, तो ये इसका होना, these acids should be handled with care. In your laboratory या in your lab, या लैब या लेबोरेटरी जो भी लिखे आप, लेबोरेटरी में LABORATORY लिख दीजिएगा। एसिड्स आर generally mixed with universal solvent. What is universal solvent? Water. It is not a daughter. No. तो this is the water आपका हो गया बिल्कुल। तो जब कंसंट्रेट में आपने ऐड किया वाटर को तो क्या बन गया? डाइल्यूट। एग्जैक्टली, ये डाइल्यूट आपने कहीं और भी देखा, पता चला तुम्हारी मम्मी ने गिन करके शाम को, आपके घर में 3 मेंबर है, आपके घर में 4 मेंबर है या 5 मेंबर है, ठीक सब्जी उतनी बनाई थी दाल। मैं पहुंच गया गलती से घूमते घामते, अरे बाप रे अब कैसे करें, टाइम भी हो गया। तुरंत तुम्हारी मम्मी ने दाल में जो 1 कटोरा गर्म पानी डाला तो मुझको पता लग जाएगा, ओहो आज इनकी मम्मियों ने डाइल्यूट करके मुझे दाल पिलाई है। चलो अच्छी बात है, तो डाइल्यूट का मतलब ये था। तो ये अब तुम तो लड़कियां करेंगी, ये तो अच्छा बताया सर ने, मेहमान आ गया तो फट से पानी डाल दिया है ना, तो ना, तो सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। ओके, डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल होते तो है, क्योंकि पानी मिला होता है तो आपका कम हार्मफुल होते हैं। तो मतलब किसी पे अगर आपने कंसंट्रेटर दिया तो दुकान तो पूरी उजड़ गई, इसमें थोड़ा सा दरवाजे बराबर खिड़की पर होगा अगर आपने डाल दिया, ठीक है ना। ओके तो ये हो गया। एसिड्स इज ऑल्सो ए मिनरल एसिड, बट एसिड ये हो गया सर, क्लियर। तो ना अब इसी में अगर आपको होगा कार्बोनिक एसिड के बारे में, अगर आपका होगा कार्बोनिक एसिड भी अगर आपका देखेंगे तो ये भी आपका इट इज ऑल्सो द मिनरल एसिड, बट इट इज अ वीक एसिड। सब जब आप कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे वहां बड़े उससे। अब ठीक हो गया जी, क्लियर।
कल हम जाएंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। ओके, तो एसिड से लड़कियां नहीं करती इतनी शैतानी, लेकिन लड़के करते हैं। वैसे तो मैं जब आया था, व्हेन आई केम इन 2002 परमानेंटली इन हल्द्वानी फ्रॉम दिल्ली, उस समय मैं देखता था कि लड़के 80% बिगड़े थे, लड़कियां 20% बिगड़ी थी। ये रेशियो अब तो बढ़कर के 95% हो गया, लेकिन ये भी अब बढ़कर के 35 to 40% तो हो ही गया। आप अगर कभी आप रामनगर की तरफ को जाएं या भीमताल नैनीताल की तरफ को जाएं, आपके जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं और स्कूल गर्ल्स हैं, तो गुम्मा जाती हैं जो पीछे से स्कूटी में बैठ के, स्कूल ड्रेस में, कई का तो स्कूल ड्रेस में जाते हैं ना। ओके, सो नाइस, ब्यूटीफुल, आप लोग नहीं करिए।